अरावली की अडिग चोटियों के बीच जहां हवा में भी स्वाभिमान बहता है, वहीं मेवाड़ की पावन धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। राजमहल दीपों से जगमगा उठा, शंखनाद गूंज उठे, पर उस नवजात की शांत आंखों में जैसे भविष्य की अग्नि पहले ही जल रही थी। ये केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये प्रतिज्ञा का अवतरण था। समय की गोद में वो शिशु पढ़ा, महलों के आंगन में उसकी पहली चाल पड़ी, पर उसके कदमों में सामान्य बालक की चंचलता नहीं, एक योद्धा की दृढ़ता थी। लकड़ी की छोटी तलवार जब उसके हाथों में आई तो खेल भी साधना बन गया। घुड़सवारी के अभ्यास में जब धूल उड़ी तो लगता था जैसे स्वयं धरती उसे रणभूमि के लिए तैयार कर रही हो। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो झुकना नहीं जानती। युवा होते ही वो प्रताप बना और मेवाड़ को मिला अपना प्रहरी। राज तिलक का दिन आया, अग्नि साक्षी बनी, मंत्र गूंजे, तिलक लगा। पर वो तिलक केवल सत्ता का नहीं, संकल्प का था। उसी समय दूर दिल्ली के दरबार में अकबर की सत्ता विस्तार की योजना बना रही थी। संदेश आया, समर्पण करो। उत्तर गया, राजपूत का मस्तक कट सकता है, झुक नहीं सकता। तनाव बढ़ा, सेनाएं संगठित हुईं, तलवारें धारदार हुईं, और फिर इतिहास ने वो सुबह देखी जब हल्दी घाटी की पीली मिट्टी रक्त से लाल होने को तैयार थी। एक ओर विशाल मुगल सेना, दूसरी ओर सीमित पर अदम्य साहस से भरे राजपूत। आकाश में बादल थे, धरती पर प्रतीक्षा। घोड़ों की टापों ने मौन तोड़ा, पहला टकराव हुआ और रणभेरी गूंज उठी। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, हाथियों की गर्जना से धरती कांप उठी। धूल और धुएं के बीच एक नाम बिजली की तरह चमक रहा था, प्रताप। उनके हर वार में केवल क्रोध नहीं, कर्तव्य था। हर प्रहार में केवल शक्ति नहीं, मातृभूमि का सम्मान था। युद्ध भयंकर था, तीर हवा को चीरते हुए निकल रहे थे, घुड़सवार भिड़ रहे थे। धूल इतनी घनी कि दिन भी रात लगने लगा, पर प्रताप अडिग थे। तभी चेतक घायल हुआ। उसके पैर में चोट थी, पर उसकी गति में कमी नहीं। अपने स्वामी को सुरक्षित ले जाने का उसका संकल्प किसी भी पीड़ा से बड़ा था। नदी सामने थी, पीछे शत्रु, और उसी क्षण चेतक ने वो छलांग लगाई जिसने उसे अमर कर दिया। वो छलांग केवल दूरी पार करना नहीं थी, वो इतिहास पार करना था। पर बलिदान बिना अमरता नहीं मिलती। चेतक धरती पर गिरा, रणभूमि का शोर मानो एक क्षण को थम गया। प्रताप ने अपने साथी का सिर गोद में लिया, आंखें नम थीं, पर मन अडिग। ये पराजय नहीं थी, ये अग्नि परीक्षा थी। राजा अब वनवासी था, महलों का वैभव पीछे छूट चुका था। घास की रोटी थाली में थी, परिवार कष्ट में था, पर आत्मसम्मान अक्षुण्ण था। अंधेरी रातों में मशालें जली, वफादार साथ आए। मंत्री ने अपनी समर्पित भक्ति से धन अर्पित किया। सोने के सिक्के केवल संपत्ति नहीं थे, वे विश्वास थे। पर्वतों के बीच सेना फिर खड़ी हुई, तलवारें फिर चमकीं, रणनीति बनी। पहाड़ी एम्बुश ने शत्रु को भ्रमित किया, अचानक हमलों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। एक एक कर दुर्ग लौटे, और फिर वो क्षण आया जब भगवत ध्वज किले की प्राचीर पर फिर लहराया। सूर्योदय हुआ, पर यह सामान्य सूर्योदय नहीं था, ये स्वतंत्रता का उदय था। मेवाड़ की धरती ने फिर स्वाभिमान की सांस ली। जनता ने सिर झुकाया, दास्ता में नहीं, सम्मान में। सैनिक गर्व से खड़े थे। विजय केवल भूमि की नहीं, विचार की थी। समय आगे बढ़ा, युद्धों के घाव चेहरे पर रेखाओं में बदल गए, पर आंखों की ज्वाला वही रही। अरावली आज भी साक्षी है कि कुछ नाम समय से परे होते हैं। वृद्ध प्रताप जब क्षितिज की ओर देखते तो मानो आने वाली पीढ़ियों से कह रहे हों, स्वतंत्रता मूल्य मांगती है, पर उसका प्रतिफल अमरता है। सूर्यास्त की लालिमा में उनकी छवि किले की दीवार पर उभरती है। तलवार धरती में गड़ी है, पर संदेश आकाश में अंकित। स्वाभिमान अमर है। जब भी अन्याय के विरुद्ध कोई खड़ा होगा, जब भी कोई झुकने से इनकार करेगा, तब प्रताप की आत्मा मुस्कुराएगी। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं, वो विचार है। प्रताप केवल एक राजा नहीं, वो चेतना है। और चेतना कभी मरती नहीं, वो पीढ़ियों में प्रवाहित होती है, विरासत बनकर, प्रेरणा बनकर, अमर होकर।